हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक मॉडल सेट कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लेकर के आए क्लास 12th का मॉडल सेट। ठीक है, क्लास 12th का भूगोल, इसका जो मॉडल पेपर निकल के आया है दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, जो सेट 1 निकल के आया है, ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2022-23 के लिए जो अब की बार एग्जाम होना है, उसके लिए मॉडल सेट निकाला गया। इसमें से आप लोग को टोटल जो पूर्णांक होने वाले 35 नंबर का होने वाला है, अर्थात टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क का पूछा जाएगा और समय आपको 1.5 घंटा मिलेंगे इसके बदले में। अब नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, इसके दिशा निर्देश क्या क्या दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि कुल प्रश्न टोटल कितने होंगे, तो 35 होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुमारी सैंपल ने। नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। मतलब विरल का मतलब क्या होता है, विरल मतलब कम, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कम जनसंख्या कहाँ मिलेगा आपको, ये आटाकामा में कम जनसंख्या मिलेगा क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है। ध्रुवीय प्रदेश में आपको मिलेगा एक, मतलब कम जनसंख्या मिलेगा। भूमध्य सागर प्रदेश में भी आपको कम आदमी मिलेगा, कम जनसंख्या मिलेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में कम जनसंख्या नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो लिखा है प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये कारक उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्ती के लिए। तो लोग, अगर हम प्रवास की बात करें, लोग एक जगह से दूसरे जगह अगर प्रवास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं या आकर्षित होते हैं कि यहाँ उस जगह पे जाएंगे, क्यों आकर्षित होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ कारण है प्रवास रहने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर वो गंदी बस्ती हो तो उसके लिए लोग वहाँ पे आकर्षित हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। भूमि निम्नीकरण के लिए तो नहीं हो सकता है। वायु पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग जा करके प्रवास करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसके नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर है ये लाटविया आपको मिल जाता है। ठीक है, आप अगर इसे गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको ये आंसर दिखाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, जिससे कि आप देख पा रहे हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी है। जो मानव विकास की अवधारणा है इनमें से किस विद्वान ने दी है। क्या ऑप्शन प्रोफेसर अमर सेन थे, या LNC सैंपल थे, या रेट जेल थे, या डॉक्टर महबूब अल हक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 का कहता है कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। नहीं पूछा गया, तो गन्ना रोपण कृषि है, कॉफी है, रबड़ है, बट गेहूं नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 7 क्या कहता है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किस में है। तो देखिए, अगर आप बुक के अनुसार से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ये लोग सभी लोग जानते हैं, 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो 1991 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि इनमें से कौन सा नदी के तट पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा शहर है जो नदी के तट पर नहीं है, अर्थात कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा, आपको पता चाहिए। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, और पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, लेकिन भोपाल नदी के किनारे नहीं बसा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब 10 आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का। तो शुष्क कृषि में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि का मतलब होता है ना कि जहाँ पे
कम पानी की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत कम हो, सिंचाई की ज़रूरत कम हो। तब आप जानते हैं, आप रागी जो मोटा अनाज लगाते हैं ना, उसमें तो आप कम पानी भी दीजिएगा तो चलेगा, 1-2 बार में हो जाता है। ज्वार वैसा ही है, मूँगफली 1-2 बार में काम चल जाएगा। लेकिन गन्ना अधिक जल का अवशोषण करता है, तो ये आंसर होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देन अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का। तो भारत में निम्न नदी द्रोणी का उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का। तो कहता है हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो ये जानते हैं, इसका राइट आंसर हो गया महानदी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में लिखा है कि 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो चरवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मसाई है। अब आगे बात करें दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मतलब लोग अधिक जनसंख्या में कहाँ मिलेगा? तो मरुस्थल में तो भैया संसाधन वैसा है नहीं, सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। पठार में भी नहीं रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्र पर भी दिक्कत होता रहने में, तो यहाँ भी कम मिलेंगे। मैदानी इलाका में सभी सुविधाएं होती है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात के निम्न में से क्या है, मतलब कम होने के कारण क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो कम लिंगानुपात होने का निम्नलिखित कारण है, तो स्त्रियों के निम्न जन्म दर के कारण। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 18 में क्या मिलता है कि कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका होगा, या भारत होगा, या चीन होगा, या नॉर्वे होगा? तो राइट आंसर नॉर्वे होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है प्रेरी क्षेत्र में नहीं की जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 से कितना है? तो इसका राइट आंसर 382 है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, तो निम्न से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या कुल कारक है? तो महामारी के कारण कोई लोग आकर्षित नहीं होंगे, यह आप बात जानते हैं। देन बात करें तो जल की कमी, तभी वहाँ लोग कम रहना पसंद करेंगे। राजनीतिक स्थिरता है तभी कम पसंद। रोजगार का अवसर अगर ज़्यादा हो तो लोग यहाँ जाना पड़ते, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार से पूछा है दोस्तों। तो 16 के अनुसार से भारत का रैंक कितना है? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 131 हो जाएगा। और 130 की बात करें, 130 कब था? तो 2018 में 130 था। ठीक है, 2018 में कितना था? 130 था। और बात करें दोस्तों कि 2006 में कितना था? तो 2006 में अगर हम बात करें तो आपको 126 रैंक में था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 23, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी है, पंखा प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर 75 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 25 कहता है कि नदियों में किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन हैं? तो इसका गंगा नदी होगा। अब बात की दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो चूंकि शब्द की बात बोल रहा है, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, समझ गए ना। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 कहता है कि भारतीय जनगणना इतिहास, ठीक है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 कहता है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया झूम की खेती। 29 की बात करें दोस्तों, तो 29 कहता है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कोची पत्तन अवस्थित है, कोची केरल में है। चलिए 31 की बात करें दोस्तों तो 31 कहता है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी। देन बात करें दोस्तों की 32 पनामा नहर जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट कहता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, ये रूस में है। नेक्स्ट बात करें 34 का, तो 34 कहता है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। देन बात करें 35 का, तो मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।